दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 5 में अनरब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले की सुनवाई 11 जनवरी 2024 की थी, जहां पर यह मामला था कि जो बीएड है जिसे माननीय न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को बाहर किया है, तो वो कब से किया है? 2018 से या 2020 से या 2023 से? ठीक है, कई जगह से मामला था। इसी को लेकर पश्चिम बंगाल के एक अभ्यर्थी हैं अनरब घोष, उनके तरफ से ये जो याचिका है ये फाइल की गई थी। इस पर 11 जनवरी 2024 को माननीय अनिरुद्ध बोस सर, माननीय सुधांशु धूलिया सर ने सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान विभिन्न राज्यों के बीएड चयनितों की तरफ से बड़े बड़े अधिवक्ताओं की फौज खड़ी थी, क्योंकि चयनितों का भविष्य भी इस पर रुका हुआ था। सुनवाई के बाद चीज़ें आपको आ गई थी कि याचिका डिसमिस हो गई है, तो ऑर्डर नहीं आया था। ऑर्डर अभी अभी अपलोड हो चुका है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो चुका है। इस ऑर्डर में जज साहब ने साफ तौर पर चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। यहाँ पर देखिए, उन्होंने साफ कहा है कि ये जो शब्द दिख रहे हैं, इंटरटेन यानी कि विचार, कोई झुकाव, यानी कि ये जो एप्लीकेशन आई है अनरब घोष वाली, इस पर कोई भी विचार करने पर जो उनका झुकाव है वो नहीं है। यानी कि इस पर कोई भी विचार नहीं करने वाले हैं और ना ही अपने विचार को कोई बदलने वाले हैं। उन्होंने साफ तौर पर इस लाइन में सब कुछ कह दिया और उन्होंने कहा कि आपकी जो एमए, ठीक है, मिसलेरियस एप्लीकेशन है, उसे हम डिसमिस करते हैं। साथ में आपकी जो मेन एप्लीकेशन है उसे भी हम डिसमिस करते हैं, यानी कि जो आईए है वो भी डिसमिस करते हैं। आईए भी और मिसलेरियस एप्लीकेशन भी सब कुछ उन्होंने डिसमिस कर दिया साफ तौर पर। और यहाँ से अब डिसमिस करने से एक चीज़ ये स्पष्ट हो गई कि 2018 में जो एनसीटी का आया था, ठीक है, गाइडलाइन आई थी बीएड को लेकर प्राथमिक में, वहीं से जो है ये फैसला अब लागू होगा। इस चीज़ से ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर यही विचार करने का इस अपील में बात की गई थी। सर, आप 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर दिए हैं तो तभी से ये आपका फैसला लागू हो, ताकि विभिन्न राज्यों में जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, बतौर शिक्षक काम कर रहे हैं, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। तो उसी को लेकर इन्होंने साफ यहाँ पर कह दिया है कि हम इस पर कोई भी विचार नहीं करने वाले हैं और आपकी आईए को और एमए को सबको यहाँ पर डिसमिस कर रहे हैं। तो ये साफ हो गया है कि 2018 से ही फैसला लागू होगा। अब हम आपको बता दें कि जो भी चयनित बीएड है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, इनका भविष्य पूरी तरह से खतरे में पड़ चुका है। सच्चाई यही है, लोग माने या ना माने। अब 22 जनवरी को गुड्डू सिंह की एक याचिका लगी है, जिसमें चयनित बीएड को बाहर करने के लिए एक आदेश की बात कही गई है। मुख्य मांग ही यही है कि जो चयनित बीएड है उनको बाहर किया जाए। अब ये जो सुनवाई है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और अब चयनित जो बीएड हैं उनका भविष्य इस ऑर्डर के बाद पूरी तरह से खतरे में पड़ चुका है। अब सुनवाई में देखते हैं क्या चीज़ें जो भी होंगी आगे भी आपको बताई जाएंगी। फिलहाल ऑर्डर आ गया, जो कि चीज़ें इसमें लिखी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो आगे ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।